सुल्तानपुर एक छोटे से गांव में नरेंद्र नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। नरेंद्र के बचपन में ही उसके पिताजी का किसी बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके नरेंद्र का पालन पोषण किया था। एक दिन नरेंद्र की माँ नरेंद्र से कहती है, बेटा, जब तेरे पिताजी का इंतकाल हुआ था, तू जब 2 साल का ही था, तुझे मैंने बड़ी मेहनत मशक्कत से पाला है। अब तुझे ही घर का सारा काम संभालना होगा। तू कुछ काम देख ले। माँ, मैं पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूँ। मुझे मजदूरी के अलावा कोई और काम नहीं मिलेगा। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती, और आजकल तो मजदूरी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। बेटा, अब यूं हाथ पर हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते। तुझे कोई काम करना ही पड़ेगा। घर में खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं है। तू कल कोई काम देख लेना। अगले ही दिन नरेंद्र मजदूरों के एक ठिकाने पर जाता है जहां लोग मजदूरों को बुलाने आते थे। वहां बहुत से मजदूर होते हैं, लेकिन नरेंद्र को कोई भी काम नहीं देता है। अब नरेंद्र हार थककर अपने घर जाने लगता है। तभी नरेंद्र को उसका एक दोस्त मिलता है। वो नरेंद्र से कहता है, अरे नरेंद्र भाई, इतनी तेज धूप में कहां से आ रहे हो? बड़े उदास दिख रहे हो। भाई, मैं काम देखने गया था, लेकिन कोई काम नहीं मिला। अब माँ को क्या जवाब दूंगा, बस यही बात परेशान कर रही है। अरे नरेंद्र भाई, इतनी बात तो तू मुझे बता देता, मैं तुझे काम दिला दूंगा। कल तू मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें एक जगह काम दिलवा दूंगा। ठीक है भाई, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा। इतना कहकर नरेंद्र अपने घर चला जाता है। आ गया बेटा तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कुछ काम मिला कि नहीं? माँ, काम तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे मेरा एक दोस्त मिला था। वो मुझे काम दिलवाने के लिए कह रहा था। उसने मुझे कल बुलाया है। बेटा, तू कल जाकर कोई काम जरूर देख ले। मैं आज बराबर वाले घर से 1 किलो चावल उधार लेकर आई थी। रोज रोज उधार मांगते में शर्म आती है। तुम ठीक कह रही हो माँ, मैं कल जाकर कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा। अब नरेंद्र अपनी माँ के साथ खाना खाता है और अगले ही दिन अपने दोस्त के घर चला जाता है। उसका दोस्त उसे एक गोदाम पर ले जाता है। गोदाम का मालिक नरेंद्र से कहता है, सुनो नरेंद्र, तुम्हारे दोस्त सुमित ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम अब से यही काम करोगे। तुम्हें ये बोरे इस गाड़ी से उतारकर गोदाम में डालने हैं। हर गाड़ी को खाली करने के तुम्हें 200 रुपये मिलेंगे। चलो अब जल्दी काम पर लग जाओ, दूसरी गाड़ी आने ही वाली है। नरेंद्र गाड़ी से सारे बोरे उतारकर गोदाम में रख देता है। मालिक, मैंने सारी बोरियां गोदाम में रख दी हैं। अब मुझे मेरी मजदूरी के पैसे दे दो। नरेंद्र, तुमने तो बड़ी जल्दी सारी बोरियां गोदाम में रख दी। ये लो अपनी मजदूरी, और कल जल्दी आ जाना। नरेंद्र गोदाम के मालिक से पैसे लेकर चला जाता है। मजदूरी के पैसों से वो अपने घर का राशन लेकर जाता है और फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं पूरे हफ्ते का राशन ले आया हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया जो पूरे हफ्ते का राशन ले आया। वैसे बेटा, काम क्या था? माँ, मजदूरी के अलावा और क्या काम हो सकता है? गाड़ी से बोरियां उतारकर गोदाम में रखी थी, उसकी वजह से सारा शरीर दुख रहा है। तुम मुझे जल्दी से खाना दे दो, मैं खाना खाकर आराम करूंगा। मुझे सुबह जल्दी निकलना है। नरेंद्र खाना खाकर सो जाता है। शरीर में थकावट की वजह से नरेंद्र की आंख थोड़ी देर से खुलती है। नरेंद्र जल्दी से उठकर अपनी माँ को बीगर बताए काम के लिए निकल जाता है। जब नरेंद्र काम पर पहुंचता है तो गोदाम का मालिक नरेंद्र से कहता है, अरे नरेंद्र, ये कोई वक्त है आने का? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुबह से 2 गाड़ी खाली हो चुकी हैं, इसलिए मैंने किसी और को काम पर रख लिया। मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि सुबह जल्दी आना है, लेकिन तुमने मेरी बात की कोई परवाह नहीं की। मालिक, रात शरीर बहुत दुख गया था, इसलिए पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई। मैं आज के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कल से समय से पहले ही आ जाऊँगा। भाई, अब मैं दूसरे आदमी को काम के लिए बोल चुका हूँ। वो सुबह से एक गाड़ी खाली कर चुका है। अब मैं उसे मना नहीं कर सकता।
इसलिए तुम कोई और काम ढूंढ लो। नरेंद्र निराश होकर वहां से अपने घर चला जाता है। नरेंद्र की माँ नरेंद्र से कहती है, अरे बेटा, तू सुबह बगैर बताए चला गया था, कुछ खाकर भी नहीं गया। यूं खाली पेट मत जाया कर, वरना शरीर में कमजोरी आ जाएगी। अगर तू जाने से पहले मुझे बता देता तो मैं तेरे लिए कुछ बना देती। माँ, मुझे काम पर जाने में देरी हो गई थी, इसलिए मालिक ने मुझे काम के लिए मना कर दिया। उन्होंने किसी और को काम पर रख लिया। बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तू अब क्या करेगा? तू कोई और काम देख ले। माँ, मुझसे मजदूरी नहीं होगी, मैं अपना कोई काम शुरू करूँगा। बेटा, तू अपना क्या काम शुरू करेगा? और अपना काम शुरू करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। इस वक्त तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। बेटा, तू महीने 2 महीने किसी और के यहाँ काम कर ले। जब तेरे पास पैसे हो जाए तो अपना काम शुरू कर लेना। तुम सही कह रही हो माँ, मैं कल कोई दूसरा काम देखने जाऊंगा। अगले ही दिन नरेंद्र काम की तलाश में घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो नरेंद्र से कहता है, बेटा, तुम मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं इसे ले जा सकूं। अरे बाबा, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं अभी तुम्हारा ये सामान तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। आप ये सामान मेरे सर पर रखवा दीजिए। बूढ़ा आदमी सामान नरेंद्र के सर पर रखवा देता है। नरेंद्र सामान को उस बूढ़े आदमी के घर पहुंचा देता है। बूढ़ा नरेंद्र से कहता है, बेटा, तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम सुबह से काम की तलाश में भटक रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई भी काम नहीं मिला है। मेरे पास ये संदूक है, इसमें सोना है। मैं चाहता हूं तुम ये अपने साथ ले जाओ। मेरा कोई पता नहीं कब ऊपर पहुंच जाऊं। मेरे बाद किसी गलत आदमी के हाथ अगर लग गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए तुम इस सोने को लेकर जाओ और सोने का सही जगह पर इस्तेमाल करना। नरेंद्र सोने का संदूक उठाकर अपने घर ले जाता है। और सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, तुझे ऊपर वाले ने अपनी दौलत से नवाजा है। इस सोने का सही जगह इस्तेमाल करना। जैसे हम लोग गरीब हैं, वैसे ही हजारों लोग गरीब हैं। तुम सबकी मदद करना। जो दूसरों की मदद करता है, खुदा उसकी मदद करता है। माँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैं इस सोने को बेचकर जमीन लूंगा और उस पर खेती करूंगा। नरेंद्र सारा सोना बाजार में बेचकर बहुत सारी जमीन खरीदता है, जिससे उसकी पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है। वो अपने गांव में ऐलान लगवा देता है, जिसे भी मदद की जरूरत हो वो नरेंद्र के यहाँ आ सकता है। अपनी कोई भी परेशानी लेकर एक दिन नरेंद्र की माँ नरेंद्र से कहती है, बेटा, अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैं सोच रही थी तू शादी कर ले। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं घर का काम कर सकूं। तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे राहत मिल जाएगी। कुछ ही दिनों में नरेंद्र की माँ नरेंद्र की शादी करवा देती है। शुरू में नरेंद्र की पत्नी घर का सारा काम अच्छे से करती है, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद उसने काम करना छोड़ दिया। बस उतनी देर ही काम करती जितनी देर नरेंद्र घर पर रहता, लेकिन नरेंद्र के बाद वो नरेंद्र की माँ से सारा काम करवाती थी। ए बुढ़िया, तू खाती तो बहुत है, काम तू कुछ करती नहीं। तूने मुझे मशीन समझ रखा है जो काम पे काम बताती रहती है। अब घर का सारा काम तू ही किया करेगी, वरना घर से निकाल दूंगी। अगर ये बात तूने अपने बेटे को बताई तो तुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ आऊंगी, फिर पड़ी रहना वहाँ। और सुन, घर का सारा काम करने के बाद मेरे लिए चाय बना देना अच्छी सी। बेटा, बाहर गरीब आदमी मदद के लिए आए हैं, उन्हें कुछ राशन या पैसे दे दो। आज से इस घर में किसी की मदद नहीं होगी, न किसी को कोई राशन दिया जाएगा, न ही पैसे। मेरा पति इतनी मेहनत से पैसा कमाता है और मैं उन पैसों को इन गरीब लोगों पर उड़ा दूं, ये सही नहीं है। अब घर में जो होगा मेरी मर्जी से होगा, जो मैं चाहूंगी वो होगा। उधर वो बूढ़े बाबा जिन्होंने नरेंद्र को सोने का संदूक दिया था, वो सोचते हैं कि नरेंद्र को जो उसने सोना दिया था वो उसका सही से इस्तेमाल कर भी रहा है कि नहीं। इसलिए वो नरेंद्र के घर मदद के लिए जाता है। अरे बेटा, कोई है घर में, मुझे मदद की जरूरत है।
उतने में नरेंद्र की पत्नी आती है और बूढ़े आदमी से कहती है, ए बूढ़े, क्यों चिल्ला रहा है? हम क्या बहरे हैं जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? बता क्या हुआ? बेटा, मुझे नरेंद्र से मिलना है। मुझे उससे काम था। मेरी 2 बेटियों की शादी है, इसलिए थोड़ी मदद के लिए आया हूँ। तेरी बेटियों की शादी है तो हम क्या करें? नरेंद्र तुम जैसे गरीब लोगों से नहीं मिलता है, समझे? मालदार आदमी देखा नहीं कि मुंह उठाकर चले आते हैं। बेटी, तू नादान है। इस तरह किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करते। मुझे एक बार नरेंद्र से मिलना है बस। अरे एक बार बोल दिया। नरेंद्र गरीब लोगों से नहीं मिलता है, वो तो गरीब लोगों की तरफ देखता भी नहीं है। चलो अब यहाँ से जाओ। बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। उतने में ही नरेंद्र आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, बाहर इतने आदमी औरत मदद के लिए खड़े हैं, तुमने उन्हें कुछ दिया नहीं और तुम्हारी ये हालत कैसे हो रही है? नरेंद्र की माँ चुप रहती है। तुम जब से आई हो माँ चुप चुप रहती है, आखिर बात क्या है? नरेंद्र की माँ नरेंद्र को सारी बात बताती है। बेटा, तेरी पत्नी मुझसे घर का सारा काम करवाती है और मुझे धमकी देती है कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो मुझे घर से निकल देगी। सुमित्रा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरी माँ से घर का सारा काम करवाती हो और माँ को घर से निकालने की धमकी देती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से काम करवाने की? तुम मेरी माँ को घर से निकालने की धमकी देती हो। मेरी माँ ने जिंदगी भर मुसीबत कूटी है, पूरी जिंदगी गरीबी में काट दी। अब थोड़ा सा आराम मिला है तो तुम परेशान करती हो। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम मेरी माँ को परेशान करो, बल्कि इसलिए की है कि मेरी माँ को आराम मिल सके। तुम अभी के अभी अपने पिताजी के घर चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। बेटा, माफ कर दे, गलती इंसान से ही होती है। उतने में ही वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो नरेंद्र से कहता है, बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे घर आया था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने कह दिया कि तुम गरीब लोगों से नहीं मिलते हो। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं बाहर खड़ा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी पत्नी नादान है, इसे माफ कर दो। अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेगी। नरेंद्र अपनी पत्नी को माफ कर देता है। फिर सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।